अब आपको दिखाते हैं भोपाल कैश कांड का बहुत बड़ा खुलासा। तो ये खुलासा कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा को लेकर है। दावा किया जा रहा है कि अगर सौरभ शर्मा की संपत्ति की ठीक से जांच हो तो सौरभ शर्मा के पास 500 करोड़ की संपत्ति निकल सकती है। सौरभ शर्मा का दुबई में भी करोड़ों का बंगला बताया जा रहा है। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि सौरभ शर्मा के ठिकानों से लोकायुक्त के छापे में मिले करोड़ों का कैश, बेनामी संपत्ति के दस्तावेज अभी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। तो कैश कांड को लेकर के ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि अगर ठीक तरीके से ये सौरभ शर्मा की संपत्ति की जांच की जाए तो 500 करोड़ से ज्यादा की ये संपत्ति हो सकती है। सौरभ शर्मा के पास ये माना जा रहा है कि कई सारे घर हैं और यह भी माना जा रहा है कि सौरभ शर्मा का दुबई में भी घर है। तो करोड़ों के कैश कांड का सिपाही सौरभ शर्मा के पास करोड़ों की दौलत बताई जा रही है। 500 करोड़ की संपत्ति होने का दावा भी किया जा रहा है और दुबई में भी करोड़ों का बंगला होने का दावा किया जा रहा है। सौरभ ने अलग अलग नाम से संपत्ति खरीदी थी और परिवार के नाम पर भी करोड़ों की संपत्ति बताई जा रही है। सौरभ की कार से गोल्ड और कैश भी बरामद किया गया था, जिसमें 54 किलो सोना, 11 करोड़ कैश मिला था। 19 दिसंबर को लोकायुक्त ने भी रेड करी थी और ईडी ने भी सौरभ के ठिकानों पर रेड करी थी और ये कैश कांड का सबसे बड़ा खुलासा है। सौरभ शर्मा के पास करोड़ों की दौलत है, 500 करोड़ की संपत्ति का दावा किया जा रहा है और अलग अलग नाम से ये संपत्ति खरीदी गई थी। तो कई सारे दावे किए जा रहे हैं सौरभ शर्मा को लेकर के और आपको बता दें कि 54 किलो सोना, 11 करोड़ कैश और माना यह जा रहा है कि अगर ठीक से संपत्ति की जांच की जाए तो 500 करोड़ की संपत्ति ये होगी और जो काली डायरी बरामद की गई थी उससे कई सारे राज खुलने की संभावना जताई जा रही है। तो 54 किलो सोना, 11 करोड़ कैश, 500 करोड़ की संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है और काली डायरी जो बरामद की गई थी उससे कई सारे राज खुलने की संभावना भी जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अब संभावना ये जताई जा रही है कि अगर ठीक तरीके से जांच हो तो संपत्ति का जो ब्यौरा है वो 500 करोड़ के पास पहुंच सकता है। दुबई में भी घर की आशंका जताई जा रही है। देखिए, बिल्कुल सौरभ शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई में जो अब तक बेनामी संपत्ति के दस्तावेज और करोड़ों रुपए कैश और जेवर मिले हैं, वो मानो कि सौरभ शर्मा के पास ये जो अब तक लोकायुक्त की कार्रवाई में सामने आया वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। क्योंकि जानकारी ये निकल कर आ रही है कि सौरभ शर्मा के मामले में बीते 10 दिनों में एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, वो सौरभ शर्मा के पास अलग अलग नामों से उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति खरीदी है। दुबई में भी सौरभ शर्मा का एक आलीशान बंगला है, करीब जो है वो 150 करोड़ रुपए का बंगला दुबई में बताया जा रहा है। और यहाँ पर उसने अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, यहाँ पर उसने करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति उसके पास निकल सकती है। ठीक तरह से अगर जांच एजेंसियां जांच करें तो सौरभ शर्मा के पास 500 करोड़ रुपए की संपत्ति निकल सकती है, क्योंकि उसने अलग अलग लोगों के नाम से बेनामी संपत्ति खरीदी है। कई जगह उसके होटल से, कई जगह रेस्टोरेंट है, कई जगह पे उसके स्कूल है, कई जगह पर उसके आलीशान बंगले हैं, घर है। ये सौरभ शर्मा की काली कमाई की करतूतें जो है, एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है सौरभ शर्मा बीते
लोकायुक्त की कार्रवाई को देखें, 19 दिसंबर को पहली बार सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की थी और करीब अब तक 10 दिनों से अधिक वक्त हो चुका है और कई अलग अलग जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच कर चुकी है, लेकिन सौरभ शर्मा अब तक इन जांच एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर है। एक तरफ सौरभ शर्मा की मां दावा करती है कि सौरभ शर्मा पे जितने आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, गलत है, समय आने पर सौरभ शर्मा इन आरोपों का जवाब देगा, लेकिन दूसरी तरफ सौरभ शर्मा जांच एजेंसियों के सामने आने से डर रहा है। 10 दिनों से अधिक वक्त हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये जांच है कि एजेंसियां जो काली डायरी बरामद की गई थी, आखिरकार उस काली डायरी में क्या बड़े राज हैं, और अगर यह माना जा रहा है कि 500 करोड़ तक की यह संपत्ति पहुंच सकती है, तो क्या हीला हवाली बरती जा रही है इस पूरी जांच के दौरान? देखिए, सौरभ शर्मा की काली कमाई के बारे में जिसने ये पूरी जानकारी दी है, उनके मुताबिक जो है ये माना जा रहा है कि सौरभ शर्मा के पास करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है और ईओडब्ल्यू को भी इसके पहले जो है शिकायत की थी और 1 साल पहले ईओडब्ल्यू ने इस सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच की थी, लेकिन ईओडब्ल्यू ने सौरभ शर्मा को क्लीन चिट दे दी और लोकायुक्त ने भी जो कार्रवाई की है, अगर ये ठीक तरह से होती तो इसमें और भी कई खुलासे होते, सौरभ शर्मा की और भी संपत्तियों का खुलासा होता, लेकिन जो सौरभ शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई और सिर्फ नाम मात्र की यह कार्रवाई बताई जा रही है। सिर्फ 7 से 8 करोड़ रुपए की जो है बेनामी संपत्ति और करोड़ों रुपए कैश, सिर्फ 8 करोड़ रुपए के करीब 8 करोड़ रुपए के बताए गए, लेकिन सौरभ शर्मा के पास 500 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में जब सौरभ शर्मा से पूछताछ की जाएगी, संपत्ति बताई जा रही है। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे।